मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली को दिए जा रहे पानी के मुद्दे पर भी दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि शेयर के हिसाब से दिल्ली को पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा सीएम ने निकाय चुनाव समेत कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से जानकारी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार के कम पानी मिलने के आरोप पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि झूठ बोलकर राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शेयर के हिसाब से दिल्ली को पानी दिया जा रहा है। 250 क्यूसेक पानी ज्यादा देने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, वो भी अतिरिक्त मिल रहा है। दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। देखिए, जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये विषय एक बार नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये जो है पानी हरियाणा से जितना मिल रहा है पर्याप्त, जो उनकी आवश्यकता क्या है, जितना उनका शेयर है, शेयर के हिसाब से उनको मिलता है। बल्कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 250 क्यूसेक ज़्यादा पानी देने की जो बात कही थी, वो भी लगातार चल रहा है। उनका 700 क्यूसेक पानी तो उनका शेयर है अलॉटमेंट, लेकिन अब 1000 और शायद 50 क्यूसेक वो टोटल उनको पानी दिया जा रहा है। और उसमें भी कंडीशन ये है, दोनों जो वो है उनके बैराज ने, दोनों जो बैराज हैं वो भरे रहने चाहिए और उसका लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए हमारे लोग भी देखते हैं, दिल्ली सरकार भी देखती है। आज भी उतने ही हैं, कहीं उसमें कमी नहीं है। अपर यमुना बोर्ड उन्होंने भी इसकी पुष्टि समय समय पर की है और उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई कि हरियाणा जितना पानी उनको देना उतना दे रहे हैं। हम कहीं किसी पानी की, बल्कि 3 दिन पहले भी आप लोगों ने जब पूछा था तब मैंने बताया था कि इसको कहीं भी कोई झुठला नहीं सकता कि हम जितना पानी, हमें आवश्यकता हमारी पूर्ति होती कि नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली का 1050 क्यूसेक पानी जा रहा है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में गेहूं खरीद और भंडारण को लेकर कहा कि हरियाणा में गेहूं की 50% खरीद हुई है। गेहूं का रेट ज्यादा मिलने के चलते व्यापारी खरीद कर रहे थे। गेहूं के निर्यात पर रोक लगते ही 2 दिन से व्यापारियों ने खरीदना बंद कर दिया है। देखिए, हरियाणा में इस बार गेहूं की प्रोक्योरमेंट पिछले बार की तुलना में बहुत कम हुआ है। लगभग 50% ही प्रोक्योरमेंट हुई है। उसका कारण है कि एक्सपोर्ट खुला हुआ है और एक्सपोर्ट खुला हुआ था, उसके कारण से व्यापारियों ने भी गेहूँ खरीदा। जो प्रोक्योरमेंट का MSP रेट है उससे भी ऊपर रेट पर खरीदा गया। अब चूँकि पहले एक्सपोर्ट चल रहा था, कुछ व्यापारियों ने एक्सपोर्ट किया भी है। 2 दिन से अब एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है और हमने अब मंडियाँ भी दोबारा से खोली हैं कि अगर किसी किसान के पास कोई गेहूं बचा है, उसने बेचना है, तो 25 मई तक आकर के वो बेच सकता है। सीएम मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग को कह दिया है, जब भी चुनाव करवाना चाहें करवा सकते हैं। आयोग एक प्रक्रिया होती है, वो पूरी करने के बाद चुनाव करवाता है। हमने चुनाव आयोग को कह दिया है कि फॉर्मेलिटी पूरी करके और जब भी वो चुनाव कराना चाहें, चाहे वो नगरीय चुनाव हैं, चाहे वो ग्रामीण चुनाव हैं, अब निर्भर करता चुनाव आयोग के ऊपर। तो वो जब भी, क्योंकि उनका एक प्रोसेस होता है, जो काम करने हैं, वार्डबंदी है, वोटर लिस्टें हैं, और उसको कंप्लीट करके फिर 1 महीने का चुनाव का प्रोसेस है। जब भी उनके सारे काम पूरे होंगे, फॉर्मेलिटी पूरी होती है। भीषण गर्मी में आयोजित की जा रही रैलियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे जनता के साथ जुड़कर रहना अच्छा लगता है। ये रैलियां इसलिए करवाई जा रही हैं क्योंकि किसान भी इस मौसम में खाली रहते हैं। नहीं, देखिए, मुझे अपनी जनता के साथ जुड़ के रहना है और जनता के साथ हमेशा मैं जुड़ा रहा हूँ। मैंने कभी भी मौज मस्ती के लिए इधर उधर कभी गया नहीं, ना आगे कोई ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। प्रदेश के हित में कोई काम होगा तो चाहे मुझे विदेश जाना पड़ेगा, चाहे देश में और प्रदेशों में घूमना पड़ेगा, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन ये रैलियाँ भी, ये मौसम ऐसा, मई का महीना, किसान भी खाली रहता है क्योंकि फसल उसकी कंप्लीट अप्रैल महीने में कर चुका होता है और मई के बाद ही अब ये बुआई का सीज़न जो है ये जून जुलाई में ही शुरू होता है। इसलिए ये महीना उनके लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है। इसलिए रैलियां करना तो बड़ी जरूरी है, करेंगे। थैंक यू। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति करती है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि फ्री पॉलिसी बिल्कुल भी कारगर नहीं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के वक्त जो वायदे किए उन्हें पूरा करे। किसानों का गुस्सा जायज है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट।